वेलकम टू माय चैनल अनकही एंड अनसुनी कहानी। आज की हमारी कहानी है सच्ची घटनाओं पर आधारित रियल लाइफ लव स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है सन 2018 में। तब मयंक मात्र 25 साल की उम्र में हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन उनका असली घर मध्य प्रदेश की शिवपुरी में था और वह जॉब के सिलसिले में हरियाणा के गुड़गांव में अकेले ही रहता था। मयंक अपने माता पिता की इकलौती संतान था, इसलिए वह घर का बहुत ही लाडला था। मयंक का ऑफिस हर हफ्ते की रविवार को छुट्टी रहता था और मयंक को उस दिन छुट्टी मिलने के कारण वह हर रविवार की शाम के वक़्त उनके घर से थोड़ा दूर एक पार्क में घूमने के लिए जाता था। मयंक एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए गया और वह थोड़ा पार्क में योग व्यायाम किया और थोड़ा थकान महसूस होने पर पार्क की एक बेंच में जाकर बैठ गया। मयंक बैठा ही था कि तभी देखा कि उसके पास वाले एक बेंच पर एक औरत और साथ में उसकी एक बच्ची बैठी है और मयंक ने देखा कि वह औरत थोड़ा उदास है। मयंक ने नज़रअंदाज करते हुए पार्क की चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद मयंक की नज़र उस बेंच पर पड़ी तो देखा कि वह औरत और उसकी बच्ची वहाँ नहीं थे, बल्कि वहाँ से जा चुके थे। थोड़ा शाम का अंधेरा भी हो चुका था। तभी मयंक ने उस बेंच पर धुंधला धुंधला सा दिखाई दिया कि एक लाल रंग की कोई चीज़ वहाँ पड़ी है, क्योंकि पार्क में ज़्यादा लाइट ना होने की वजह से उसे वह साफ साफ नज़र नहीं आ रही थी। रोज़ाना इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मयंक ने जब उठकर उस बेंच पर गया तो देखा कि एक लाल रंग की लड़की की बैग वहाँ पड़ी है। मयंक को लगा शायद वह बैग उसी औरत की होगी जो उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। शायद वह जल्दबाजी में भूल गई होगी। मयंक ने उस बैग को पार्क में ना खोलकर वह बैग को लेकर अपने घर में चला गया। मयंक उस दिन एक होटल से खाना पार्सल लेकर आया था, इसीलिए मयंक को उस रात को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मयंक थोड़ा फ्रेश हुआ और तभी उसे वह बैग याद आया। मयंक ने सोचा कि शायद बैग के अंदर उनकी कोई फ़ोन नंबर या कोई घर का पता होगा। ये सोचकर जब मयंक ने वह बैग को खोलकर देखा तो मयंक को उस बैग में कुछ पैसे मिले और एक डॉक्टर की पर्ची मिली। ना उस बैग में कोई फ़ोन नंबर था और ना ही किसी के घर का कोई पता था। मयंक ने डॉक्टर की पर्ची देखी तो उस पर्ची में डॉक्टर का पता दिया हुआ था और वह डॉक्टर का चैम्बर मयंक के घर से आधा घंटे की दूरी पर था। अगले दिन सुबह
मयंक ने अपने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि वह औरत का नाम कल्पना है और उसके एक छोटी 5 साल की बेटी है जिसका नाम अंजलि है और उनका फ्लैट पास की एक सोसाइटी में है। मयंक देर ना करते हुए तुरंत उस पत्ते पर पहुंच गया और फ्लैट की घंटी बजाई। कल्पना ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन हो आप? मयंक ने वह बैग देते हुए कहा, जी मैडम, मैं मयंक हूँ और शायद ये बैग आपकी है जो कल शाम के वक्त पार्क में छूट गई थी। मुझे बैग में डॉक्टर की पर्ची मिली थी तो डॉक्टर से आपका पता पूछकर यहाँ तक आया। कल्पना ने कहा, हाँ, ये बैग मेरा ही है जो मुझसे कल खो गया था और कल से मैं ये बैग को लेकर बहुत ही परेशान थी। ये कहते हुए मयंक को घर के अंदर बुलाया और बैग लौटाने के लिए कल्पना ने मयंक को धन्यवाद कहा। मयंक ने कहा कि आज नहीं, कभी दूसरे दिन आऊँगा। कल्पना ने कहा, आपने हमारी इतनी मदद की है तो घर के अंदर आकर थोड़ा बैठ जाइए। मयंक कल्पना की बात नहीं टाल पाया और वह अंदर आकर डाइनिंग रूम में सोफे पर बैठ गया। कल्पना ने कहा, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? मयंक ने कहा, सिर्फ 1 गिलास पानी पिला दीजिए। कल्पना ने मयंक को 1 गिलास पानी दिया और पानी पीकर मयंक वहाँ से चला आया और सीधा वह अपनी कंपनी में चला गया। 1 हफ्ते बाद मयंक रविवार को उसी पार्क में घूमने के लिए आया था और इत्तेफाक से कल्पना उसे वहीं पार्क में मिल गई। कल्पना ने मयंक को देखकर उनसे मिलने के लिए आई और कहा, पहचान रहे हो, मैं कल्पना हूँ। मयंक ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप कैसी हो और आपकी बेटी कैसी है? कल्पना ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपनी बेटी को पड़ोस के घर में रखकर डॉक्टर से मिलने आई थी। मयंक ने कहा, अच्छा, और फिर दोनों में बहुत सारी बातें हुई। वह दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। मयंक ने कल्पना से कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? कल्पना ने कहा, पूछो। मयंक ने कहा, आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाते हो, क्या बात है, कोई बीमार है क्या? कल्पना ने कहा, सब कुछ बताऊंगी। अगर आपको वक्त मिले तो घर में आ जाना, दोनों मिलकर बहुत बातें करेंगे और अभी मुझे जाना है क्योंकि अंजलि पड़ोसी के पास अकेली है। ये कहते हुए कल्पना वहाँ से चली गई। मयंक कुछ दिन बाद ही कल्पना के घर में गया। आपको बता दूं कि कल्पना दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और मयंक कल्पना को पसंद करने लगा था। कल्पना ने
घर का दरवाज़ा खोला और मयंक को बैठने को कहा। वह दोनों बातें करते करते जब एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पूछा तो पहले मयंक ने अपने बारे में सारी बातें बताई। मयंक की सारी बातें सुनने के बाद कल्पना ने कहा, मैं इस फ्लैट में अपनी बेटी अंजलि के साथ अकेली ही रहती हूँ और मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ। मेरे पति की 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और मेरा ससुराल वाले मेरे पति की मौत का जिम्मेवार मुझे ही मानते हैं। इसलिए उन लोगों ने मुझे अपनाया नहीं। तब से हम दोनों यहाँ अकेले ही रहते हैं और मेरे अपने माता पिता भी मुझसे कोई संपर्क नहीं करते। कल्पना की दुख भरी कहानी सुनकर मयंक की आंखों में आंसू आ गए। कल्पना ने कहा, मैं अपनी बेटी अंजलि के लिए डॉक्टर के पास जाती हूँ क्योंकि अंजलि के दिल में एक छोटा सा छेद है और डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीने के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो। और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जिसे मैं अभी अंजलि का ऑपरेशन कर सकूं। मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कुछ दिनों से परेशान हूं क्योंकि उसे अकेले छोड़कर ऑफिस जाने से भी मुझे डर लगता है। इसीलिए कुछ दिन से मैं ऑफिस से छुट्टी लिए हूँ ताकि अंजलि का ठीक से देखभाल कर सकूं। मयंक ने कहा, अंजलि के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कितना पैसा मांगा है? कल्पना ने कहा, छोड़ो वह सब बातें, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूँगी। ये कहने के बाद कल्पना ने मयंक को चाय दिया और मयंक भी चाय पीकर कल्पना के घर से चला गया और कहा, बाद में मिलता हूँ। अगले ही रविवार को मयंक ने डॉक्टर के पास जाकर अंजलि के बारे में बात की। तभी डॉक्टर ने बताया कि अंजलि का ऑपरेशन में 1.5 लाख का खर्चा आएगा और जितना जल्दी ऑपरेशन करेंगे अंजलि के लिए उतना ही अच्छा है। मयंक ने कहा, डॉक्टर आप अगले महीने ही अंजलि के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। मैं अगले हफ्ते में आपके पैसे जमा कर दूंगा। ये कहते हुए मयंक ने अगले हफ्ते में कल्पना को बिना बताए पैसा जमा कर दिए। कल्पना जब डॉक्टर के पास आई तो डॉक्टर ने कल्पना को मयंक के बारे में सब कुछ बता दिया। कल्पना ने मयंक को तुरंत फ़ोन किया और अपने घर में बुलाया। मयंक शाम को जब कल्पना के घर में गया तब कल्पना ने कहा, तुमने पैसा क्यों दिया? दया दिखा रहे हो मुझ पर क्या? मयंक ने कहा, नहीं कल्पना, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ। एक अच्छा दोस्त के नाते मैं तुम्हें अंजलि के इलाज के लिए थोड़ा मदद कर रहा हूँ और अंजलि भी तो मेरी बेटी जैसी है। कल्पना ने कहा, बेटी जैसी मतलब? मयंक ने कहा, मैं तुमसे एक सच बात कहता हूँ।
बुरा मत मानना। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानना। देखो कल्पना, मैं तुम्हें कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे बिना प्यार किए रहा नहीं गया। कल्पना ने, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल्पना के पति के जाने के बाद वह भी बहुत ही अकेली हो गई थी, इसलिए उसे भी एक अच्छा और सच्चे मन के हमसफ़र की ज़रूरत थी। इसीलिए कल्पना ने मयंक के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस रिश्ते से वह दोनों भी बहुत खुश थे और अंजलि भी खुश थी। वह दोनों फैसला किए कि अंजलि के ऑपरेशन के बाद ही शादी करेंगे। 1 महीने के बाद अंजलि का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से सफलता के साथ हो गया और उसके बाद दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। पहले तो मयंक के माता पिता उसके शादी को नहीं माने थे, लेकिन 1 साल के बाद उन्होंने दोनों को अपना लिया था। अब मयंक और कल्पना अंजलि के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। रोज़ाना इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। और इसका कंक्लूज़न ये निकलता है कि जो इंसान सच्चा प्यार करता है वह कभी भी जाति, धर्म, रूप देखकर प्यार नहीं करता है। सच्चा प्यार उनके दिल में होना चाहिए। थैंक यू।